बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूम और मजबूर लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की जिंदा कौम को जिंदा दिलाने लाहौर को, मेरे बड़े प्यारे पख्तून भाइयों को, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, मॉडल टाउन की शेरनियों को, इमरान खान की जुर्रत को और उनकी बेगम बुशरा इमरान, उसके हौसले, उसके सब्र को, उसकी बहनों के हौसले और उसकी बहनों के सब्र को, उसके जितने जानेसारान आए थे, जितने उसके पासदारान आए थे, जितने उसके रखवाले आए थे, जितने उसके मतवाले आए थे, जितने जज्बे वाले आए, जितने जुनून वाले आए, और खास तौर पे वो खवातीन जिनके ऊपर लाइव बुलेट सीधी बरसाई गई। इसकी मिसाल शायद मकबूजा हिंदुस्तानी खिता कश्मीर से मिलती होगी, या मकबूजा हिंदुस्तानी खिता कश्मीर के बॉर्डर के साथ मिलती होगी, या मकबूजा फलस्तीनी जो इलाके हैं इसराइल के पास उनमें मिलती होगी, और या यरूशलेम में या बैतुल मुकद्दस में मिलती होगी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल पहले देखने को नहीं मिली। उनको सलाम, इसलिए सलाम कि लाहौर के ऊपर इतना बड़ा हमला, जो पहली जंग हमने लड़ी अपने मशरकी बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ, का जो एयरबेस है इंडिया का, उसको हलवाड़ा कहते हैं। हलवाड़ा से उड़ने वाले वो कोई 3.5-4 मिनट में हमारे गांव के ऊपर से एग्जैक्टली जो सिहाला के साथ है आके पिंडी पे वो बमबारी करते थे। और 1965 की जंग का पहला जो शहीद था वो मेरे गांव का एक ट्रक ड्राइवर था, जो पेशावर रोड के ऊपर पहला बम फटा, उसमें वो शहीद हुआ था। इस दौरान भी लाहौर पे इतना बड़ा हमला, इतना ज्यादा गोला, इतना ज्यादा बारूद, इतना ज्यादा केमिकल, इतनी ज्यादा लाइव बुलेट्स, इतने ज्यादा जो एक्सपायर्ड टीयर गैस के गोले, वो कभी किसी ने बरसते हुए नहीं देखे। उसके बाद जो तीसरी जंग हमारी थी वो 1971 की जंग थी, जब मशरकी पाकिस्तान का सामना हुआ। जो वजह क्या थी? यही वजह थी कि मुस्बत नताइज हासिल कर रहे मुक़्तदरान और इस्टेब्लिशमेंट ने, और उसके जो झोली में बैठ के और उसके कंधे पे चढ़ के जो इख्तिदार पे आने वाले लोग हैं, उनके हक में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए उस वक्त कुछ सियासी मौलवी थे, अब एक सियासी मौलवी उनमें से रह गया। उन लोगों को जितवाना था। मशरकी पाकिस्तान में जो बंगाली नेशनलिज्म की मूवमेंट थी उसको रोकना था, जिनको अक्सरियत मिल गई थी उसको अकलियत में तब्दील करना था, और मगरबी पाकिस्तान में भी मौलवियों को सपोर्ट करके जो सियासी थे उनको इख्तिदार में लाना मकसूद था। उसके लिए याहिया खान जो मदहोश रहता था, जिसको अपना क्या मुल्क का क्या अपने कपड़ों का भी होश कहते हैं कि नहीं रहता था, उसके जरिए से ये सारा कुछ हुआ। आज फिर वही खेल खेला गया, और इस कदर बारूद पहले कभी लाहौर में नहीं बरसा। इससे पहले जो मिसाल है जिसमें बहुत गोलियां मारी गई, बहुत लोग शहीद किए गए, बहुत लोग जख्मी किए, वो डॉक्टर तारिक कादरी के घर पे जो हमला हुआ था, जिसको मॉडल टाउन 1 और दूसरा हमला हुआ जिसको मॉडल टाउन 2 कहते हैं, उसमें ये लोग सारे खड़े रहे। मैं कल आपसे मैं बात कर रहा था, आधे से ज्यादा मैंने वीलॉग में बात कर ली थी कि जब मुझे इत्तला मिली तो मैंने वो छोड़ दिया वीलॉग, और कल मैंने आपके लिए कोई गुफ्तगू अपनी अपलोड नहीं की। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है। कहते हैं कि पंजाब हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की गोद में रहा है। पंजाब को गाली दी जाती थी कि पंजाब कभी बोलता नहीं है। पंजाब ने अपनी सारे ताने मिटा दिए, अपनी सारी तारीख बदल के रख दी है, और वो सारे जो हमेशा ये समझते थे कि यहां से कोई आवाज नहीं उठती, और खास तौर पे लाहौर को जिसमें समझा जाता था कि वो सिर्फ जूते चाट सकते हैं, समझा जाता था कि वो डिग्गी के जरिए से इख्तिदार हासिल कर सकते हैं, समझा जाता था कि इनको एनआरओ दो, फिर इनको बिठाओ, जो मर्जी काम कराओ, सामने इनको रखो, पीछे से गोली चलाओ। वो सारे का सारा जितना पाकिस्तान के ऊपर जुल्म, जबरूत, तशद्दुद, कस्टोडियल टॉर्चर, किलिंग, लोग गायब किए जाने, उठाए जाने, पर्चे करवाने, बेतहाशा पर्चे करवाने, वो सारे रिकॉर्ड टूट गए। इमरान खान और इमरान खान की पार्टी खौफ के बुत के सामने दो जानू होकर तय करेंगे। वो खौफ के सारे बुत जितने लातों मनात थे वो पिछले 24, 26, 28 घंटों में पाश पाश हो गए। तारीख का धारा बदल गया और हमेशा के लिए पाकिस्तान बदल गया। आज मैं एक बदले हुए पाकिस्तान में आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, पाकिस्तान की ये भी एक तारीख है, ये बड़ी बदकिस्मती की तारीख है जो अभी तक नहीं बदली। इस तारीख को बदलना है, और ये इमरान खान की ड्यूटी है, उसकी टीम की ड्यूटी है कि वो जो ही इक्तदार में आते हैं तो ये तारीख भी बदलनी चाहिए।
कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है जिसको ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 200 के तहत दायर किया जाता है। उसमें सिर्फ समन हो सकता है, वारंट कभी कोई ख्वाब में ही देखेगा कि वारंट भी किसी का निकला। 302 में भी समन किया जाता है। उसमें इमरान खान के समन करने के बाद उसके वारंट निकलते हैं। वारंट निकालने का मतलब क्या होता है? ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 75 की ज़ैली दफा 2 और ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 76 की ज़ैली दफा 2 में लिखा हुआ है कि जब वारंट जाता है और जो एक्सिक्यूट करने के लिए जाता है वो एक इंडियन फिल्मों का हीरो बना हुआ था। पहले एक जो रेडियो एसपी था और एक कोई डीआईजी आ गया। उसके बारे में आज मैंने एक बहस में कहा इस्लामाबाद में, इन्हीं मुकदमात में से एक मुकदमे में मैं पेश हुआ। मैंने वहां कहा, वो कहने लगे कि पूछो पुलिस से। मैंने कहा कि जैसा पूछे कि इसने पुलिस ने किसके जिम्मे क्या है जिनको कहते हैं कि इन्होंने दहशतगर्दी की। तो जज साहब ने कहा कि क्लैशनकोव बरामद हो गई। तो उसने कहा कि इन्होंने धक्कम पेल की है। तो मैंने कहा धक्कम पेल से तो जज्बात टूट गए। वो फिर जज्बात जोड़ने के लिए अपने वो जो बढ़ के मारता था 5 मिनट में मैं इमरान खान को गिरफ्तार कर लूंगा, और जिसके ना हुलिया उसका पुलिस वाला था, ना उसके करतूत पुलिस वाले थे, ना उसका डिमिनर पुलिस वाला था, ना उसका मिजाज पुलिस वाला था। वो इस तरह पता लगता था मॉडलिंग के लिए निकला हुआ, और वो मॉडल टाउन का परवरदा था। वो जब जमान पार्क पहुंचा तो उसको पता लगा कि यहां दुनिया और। अब जो स्टेटस को है, जो पाकिस्तान को कैद में रखना चाहते हैं, जो मुल्क को बड़ी जेल बना के रखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, जिनकी मर्जी है, जिनकी जरूरत है कि पाकिस्तान में कोई आजादी ना हो, ना शहरी आजादी हो, ना बुनियादी आजादी हो, ना फंडामेंटल आजादी हो, ना सिविक आजादी हो, ना सिविल आजादी हो, ना ह्यूमन राइट की आजादी हो, ना मार्च निकालने की आजादी हो, वो सारी की सारी ताकतें, वो सारे के सारे तनख्वाहदार, उनके गुलाम इब्ने गुलाम, आप इनके बाप दादा, आप जो इतनी इतनी बड़ी मुंह से आग और हिज़यान बक रहे इमरान खान के खिलाफ, सारे उठा के देख लें किसका बाप किसका एजेंट था, किसका दादा किसका नौकर था। आपको पता लग जाएगा ये कौन लोग हैं। ये इनका खानदानी पेशा है। वो कोई अपने खानदान से दगा नहीं कर सकते कि अपना पेशा छोड़ दें, कि जमीर के बदले जमीर बेच के औहदे खरीदने वालों निगाहे अहले वतन में बड़े हकीर हो। तो अब उनका मुकाबला उनके साथ है। ये नौजवान है, ये यूथ है। ये पाकिस्तान का कुछ 67% 65% के पहले तो रेट ऑफ मॉर्टेलिटी, जो बड़ी उम्र के लोगों में अमवात ज्यादा होती है, छोटी उम्र के लोगों को एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ उनकी लंबी होती है। अल्लाह ताला वैसे सबकी सेहत रखे, सलामती रखे, जिंदगी रखे। मेरे अम्मा जी फरमाया करते थे कुल आलम की खैर, तो मैं भी कुल आलम की खैर की दुआ करता हूं हमेशा। लेकिन यहां लाइन खिंच गई यार। अब पाकिस्तान के लोगों जागते रहना। ये अर्दवान के तुर्की के बाद इमरान खान के पाकिस्तान ने पहली दफा जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है, मेरा आज और कोई बात करने को दिल नहीं चाह रहा। मैं आपको सिर्फ एक लीगल बात बता के फिर मैं बात खत्म करने लगा हूं। और वो लीगल बात ये थी कि कभी ऐसा नहीं हुआ जब वारंट को एक्सिक्यूट करने के लिए जाता है तो अगर अंडरटेकिंग दे दी जाती है जिसका वारंट गया है कि मैं पेश हो जाऊंगा, और केस क्या है काबिल जमानत जराइम है, और केस क्या है 302 नहीं है, केस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, केस क्या है करप्शन नहीं है, केस क्या है लूटना नहीं है, केस क्या है आर्सन नहीं है, केस क्या है दहशत व वहशत नहीं है, तो फौरन वो वापस आ जाता है। लेकिन ये जो मॉडल टाउन के गुलाम थे, इन्होंने जो लंदन मॉडल था, लंदन मॉडल वाला जो निकल गया, अल्लाह ताला उसका भी हिसाब करेगा। जो बाकी रहता है लंदन में छुपा हुआ उसका भी हिसाब करेगी। कौम ने तो उसके घर पे रात को जाके हिसाब कर दिया। तो फिर वापस आता है और वो वारंट फिर भेजा जाता है मैजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस जिन्होंने इंटरवेंशन की। आज ये केसेस फिक्स किए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, उनको शाबाश देनी चाहिए। लेकिन मैंने सुबह मुतालबा किया था कि फौरी तौर पे इसको मॉडल टाउन बनने की तरफ, उसकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि डायरेक्टली मुझे अंदर से इमरान खान साहब का जो घर है उसके मुख्तलिफ हिस्सों से पिक्चर्स भी भेजी जा रही थी, और जो उसके बाहर लोग खड़े थे वहां से भी पिक्चर्स भेजी जा रही थी। सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा टारगेट, सबसे ज्यादा जहां गोले मारे गए थे वो इमरान खान के घर के अंदर गोले मारे गए थे। गोलियां जो मारी गई सीधी मारी गई, फुटेजेस उसकी मौजूद है। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तान जाग गया, कौम जाग गई। मुझे कम से कम मेरी जो बाकी जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, मुझे अब कोई गिला नहीं रहा कौम के लिए। इसके लिए जहां भी खड़ा होना पड़ा मैं खड़ा होऊंगा, जिसके लिए जहां भी लड़ना पड़ा पहले भी लड़ता हूं, आइंदा भी लड़ूंगा, और जोर से लड़ूंगा और जज्बे से लड़ूंगा।
और पाकिस्तानी खड़े होंगे और पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे। और पाकिस्तान को इमरान खान ने 3.5 साल में जिस तरह से उठाया था, एक जिंदा ताबिंदा पाकिस्तान कायम रहेगा। यहां से कब्जा ग्रुप का खात्मा शुरू हो गया। पाकिस्तान, बदला हुआ पाकिस्तान, तुर्की की तरह, अर्दवान के तुर्की की तरह, इमरान का पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरी सल्तनत पाइंदाबाद।